167번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक ऑफिस कोरिया वाला। मेरा नाम है हाफिज अब्दुल्ला। लिसनिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। कहता है जी ई सारमन मोसल हागो इसम निका। ई का मतलब क्या होता है जी? ये सारम किसे कहते हैं जी? मैन को, आदमी को। मोसल क्या, असल लफ्ज क्या है जी? मौत। और उल जो है वो क्या है जी? ग्रामर के तौर पर आई है। हागो इसम निका कर रहा है, हमने पहले भी पढ़ लिया था। गो इसम निका किसके मायना में आता है जी? कंटिन्यूस के मायना में। और चूंकि इसम निका आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसमें क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी। हा का मतलब क्या होता है जी? करना। हा का मतलब करना। ये आदमी क्या कर रहा है? तो ऑप्शन सुनते हैं और तसल्ली से देखते हैं कि ऑप्शन में उसने क्या बोला है और उसके साथ रिपीट करेंगे और जो करेक्ट होगा उसका इंतखाब करेंगे। तो पहला ऑप्शन सुने जी। 1번 자고 있습니다. छागो इसमनिदा। 1번 पहला ऑप्शन छागो इसमनिदा। उसने क्या लफ्ज बोला जी? छा गो इसमनिदा। इसमनिदा। छा का मतलब क्या होता है जी? स्लीप मतलब सोना। छा मतलब सोना। छागो इसमनिदा सो रहा है। गो इसमनिदा रहा है। गो इसमनिदा जहां पे भी आ जाए इसका मतलब क्या है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। रहा है इसका मायना आएगा। तो छागो इसमनिदा सो रहा है। सेकंड ऑप्शन 2번 일하고 있습니다. 일하고 있습니다। 2번 सेकंड ऑप्शन 일하고 있습니다। इल का मतलब काम भी होता है और इल का मतलब एक भी होता है। तो इल के बाद चूंकि लफ्ज हा आ गया है और हा का मतलब हम जानते हैं करना, तो क्या बनेगा? काम कर रहा है। 3번 밥을 먹고 있습니다. 밥을 먹고 있습니다। 3번 밥을 먹고 있습니다। असल लफ्ज क्या था जी? फब। चूंकि उसके साथ उसने ग्रामर का लफ्ज इस्तेमाल किया और अल लगाया और ये इसकी जो साउंड थी भीजब की, वो यहाँ पर जाने के बाद चूंकि हमने लास्ट वीडियो में जो रिसेंट वीडियो अपलोड है उसमें हमने ये ग्रामर पढ़ी थी कि जो कॉन्सोनेंट पर लफ्ज खत्म होता है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट पर, और लफ्ज आगे फिर कॉन्सोनेंट यंग से स्टार्ट होता है, तो ये कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पर तस्वर किया जाता है और उसकी फर्स्ट साउंड आती है। तो यूं इसकी जो साउंड है बे पड़ी जाती है। फाबल मोगो इसमनिदा। और क्या कहता है जी? क्या कहा था इस ऑप्शन में? फाबल मोगो इसमनिदा। तो इसका जो मायने बनेगा, फाप किसे कहते हैं जी? खाने को। फाप किसे कहते हैं जी? खाने को। मोक उसने बोला, क्या बोला जी? मियम वाव खड़ा वावल ओ और नीचे कियक। मोक का मतलब क्या होता है जी? खाना। मोक जो है वो फेल है, जबकि फप जो है वो फूड मटेरियल है। तो कहता है फाबल मोगो इसमनिदा फूड या खाना खा रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है जी? 4번 책을 읽고 있습니다. 책을 읽고 있습니다। यहाँ पर भी उसने लफ्ज पहले क्या बोला है? नाउन चेक। छियत है, वावल ए है, नीचे कियक है। किसे कहते हैं जी? बुक को। इक्को इसमनिदा। उसके बाद उसने क्या बोला जी? इक्को इसमनिदा। गो इसमनिदा तो समझ में आ गई कि वो सेंटेंस का एक पार्ट है, रहा है कि मायना में आया है। लफ्ज उसने क्या बोला जी? इक। उर्दू में कोरियन में क्या लिखा जाता है जी? इक। नीचे डबल कॉन्सोनेंट है। तो इक का मतलब क्या होता है जी? पढ़ना। तो क्या मतलब बना सेंटेंस का, जुमले का? साबुन चौथा ऑप्शन चेकल इक्को इसमनिदा किताब पढ़ रहा है। पहला ऑप्शन क्या था? छागो इसमनिदा। ईबोन इल्हागो इसमनिदा। संबोन फाबल मोगो इसमनिदा। सावन चेगल इक्गो इसमनिदा। तो तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है हमें कि आदमी जो है वो फैक्ट्री वगैरह में क्या कर रहे हैं जी? काम कर रहे हैं। तो काम के रिलेटेड सेंटेंस कौन सा ऑप्शन था? ई बोन। तो जो सेकंड ऑप्शन है इस करेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट टाइम स्कूल्स को देखें। 168번 문제입니다. 사람들이 무엇을 하고 있습니까?
जी कहता है जी 168 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है जी। एक किसे कहते हैं जी 100 को, किसे कहते हैं जी 100 को, युग शेप 60 को और फल किसे कहते हैं जी 8 को। एक युग शेप फल बोन मुंजे मिदा 168 नंबर क्वेश्चन है जी। कहता है जी सारमदरी मौसल हागो इसम निका, सारमदरी मौसल हागो इसम निका। सारमदरी किसे कहते हैं जी आदमी को, सारमदरी किसे कहते हैं जी पीपल्स यानी लोगों को, मौसल मतलब क्या, हागो इसम निका कर रहे हैं। तो तस्वीर को जरा गौर से देखें तो योजा दरियां जो कतार दर कतार मशीनों में बैठी हुई हैं और कपड़े वगैरह आगे रखे हुए हैं। मतलब कि ये लगता है, बल्कि लगता नहीं बल्कि ये कपड़े ही क्या कर रही हैं जी, सिलाई कर रही हैं। तो एक फैक्ट्री है जिसमें योजादरी काम कर रही है और कपड़े सिलाई कर रही हैं। और ऑप्शन अब सुनते हैं, देखते हैं जी ऑप्शन में क्या कहता है। 1번 1번 공장에서 옷을 만들고 있습니다. जी कहता है जी 1번 공장에서 옷을 만들고 있습니다। क्या बोला था? 공장에서 옷을 만들고 있습니다। 공장 किसे कहते हैं जी? फैक्ट्री को, कंपनी को। किसे कहते हैं जी? फैक्ट्री को, कंपनी को। क्या? 공장, 공장 मतलब फैक्ट्री। ओसल मंदलगो इसमनिदा। अब असल लफज क्या था जी? ओत था। क्या लफज था जी? ओत। और उसके साथ चूंकि अल का लफज ग्रामर लगाया था, इस वजह से शीयत की जो साउंड थी वो यंग पर आने की वजह से सीन आ गई और यू लफज ओसल पर आ गया। असल लफज क्या था जी? ओत। ओत मतलब कपड़े। कहता है जी खोंग जंगे सो ओसल मंदल गो इसमनिदा। मंदल का लफज क्या होता है जी? क्या उसने लफज बोला जी? मन दल, मन दल। गो इसमनिदा बना रहा है। मंदल मतलब बनाना, रेडी करना, तैयार करना या क्रिएट करना। खोंग जंगे सो ओसल मंदल गो इसमनिदा फैक्ट्री में, कंपनी में कपड़े तैयार कर रहे हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी सुनेंगे कि वो गलत क्यों है और उसमें कहता क्या है, क्योंकि हमने लिसनिंग की प्रैक्टिस ही तो करनी है। 2번 2번 도서관에서 책을 읽고 있습니다. 2번 도서관에서 책을 읽고 있습니다। 도서관 दो लफ्ज होते हैं, एक होता है जी थेसागवान, एक होता है जी दोसोगवान। ठीक है, वावल ओ है, फिर शीयत है, वावल ओ है, ओ लफ्ज है जी खियक, डबल वावल आ और नीचे नियन। किसे कहते हैं जी? लाइब्रेरी को। किसे कहते हैं जी? लाइब्रेरी को। और एक होता है जी लफ्ज थेसागवान, जिसमें वावल ए आता है और शीयत के बाद आ आता है। थेसागवान होता है, वो होता है जी सफारत खाना यानी एम्बेसी। और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मिलती जुलती है, तो इस वजह से ये दो लफ्ज याद रखें। थोसोगवान कहते हैं जी लाइब्रेरी को और थेसागवान कहते हैं जी एम्बेसी को, सफारत खाने को। तो कहता है जी थोसोगवाने सो चेकल इक्को इसमनिदा। फिर वही लफ्ज आ गया, चेक मतलब किताब, इक्को इसमनिदा पढ़ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन थोसोगवाने सो चेकल इक्को इसमनिदा। थर्ड ऑप्शन सुनते हैं। 3번 3번 백화점에서 구두를 팔고 있습니다. थोड़ा डिफिकल्ट लफ्ज उसने बोला। 백화점에서 구두를 팔고 있습니다। अब उसने क्या लफ्ज बोला है, आपने यकीनन ये पहली दफा सुना होगा। 백화점에서 अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसी वजह से आप भूल भी गए होंगे। इसने क्या बोला जी? फेक हवा संकियत वावल ओ नीचे मियम। इसका मतलब क्या होता है जी? डिपार्टमेंटल स्टोर। किसे कहते हैं जी? डिपार्टमेंटल स्टोर को। फेकवा छमे सो, फेकवा छमे सो वावल ए सो। फेकवा छमे सो, एसो का मतलब क्या होता है जी? में, पर, से। इन भी होता है, मतलब में भी, पर से। तो ये जुमले के एतबार से या कोई एतबार से इसका मायने बनता है। फेकवा चम्मे सो डिपार्टमेंटल स्टोर में या डिपार्टमेंटल स्टोर से खुदूरल। क्या लफ्ज बोला उसने? खुदू। खुदू किसे कहते हैं जी? जूतों को, यकीनन जूतों को। फल गो इसमनिदा
बेच रहा है। फल का मतलब क्या होता है जी? फरोख्त करना, बेचना। किसे कहते हैं जी? फल बेचना, फरोख्त करना। कहता है फेकवा चमेसो खुदुरल फल गो इसमनिदा। डिपार्टमेंटल स्टोर से या डिपार्टमेंट स्टोर में जूते फरोख्त कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन भी सुनते हैं, उसमें क्या कहता है? 4번 공사장에서 건물을 짓고 있습니다. जी, 공사장에서 건물을 짓고 있습니다। जो लड़के पहली दफा ये लिसनिंग सुन रहे हैं उनको काफी ये लफ्ज मुश्किल लग रहे होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि घबराना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं जो रिपीटली भी होते हैं और नए भी होते हैं। अगर नए हों तो मुश्किल होती है, और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो पढ़े होते हैं, लेकिन कोरियन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है लिसनिंग में, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसने क्या लफ्ज बोला था? तो इसने बोला जी खोंगसा छंगे सो खोनमुनल चित को इसमिदा। क्या लफ्ज बोला जी? खोंग सा छंग। अब छंग जो है बेसिकली कहते किसे हैं जी? जगह को, और खोंगसा किसे कहते हैं जी? कंस्ट्रक्शन को। अकेला जो लफ्ज खोंगसा है इसका मतलब क्या है जी? कंस्ट्रक्शन। किसे कहते हैं जी? कंस्ट्रक्शन को। खोंगसा छंगे सो, वही लफ्ज एसो लगाया है जी। खोंगसा छंगे सो तमीराती काम वाली जगह पर या जगह में खोनमुनल इमारत। किसे खोनमुन किसे कहते हैं जी? लफ्ज बोला जी खोन, खियक वावल ओ नियन है और मियम है और नीचे वावल ओ रियल। खोनमुल, खोनमुल किसे कहते हैं जी? इमारत को, बिल्डिंग को। कहता है खोंगजा संगेसो खोनमुन चित्त गो इसमनिदा। अब तो आपने चित्त का मतलब क्या होता है जी? तमीर करना, तैयार करना। चित्त गो इसमनिदा, तैयार कर रहे हैं। ये जो अगर आप पहली दफा ये सुना होगा, आपके ज़हन में यकीनन थिगत आया होगा कि इसके नीचे थिगत होगा, लेकिन लफ्ज असल में क्या है? छियत है, वावल ई है और नीचे छियत है। चित्त गो इसमनिदा, तैयार कर रहा है। खोंगसा चंगे सो खोनमुनल चित्त गो इसमनिदा, तमीराती काम वाली जगह पर क्या कर रहे हैं जी? खोनमुल यानी इमारत तैयार कर रहे हैं। हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? खोंग जंगे सो ओसल मंदल गो इसमनिदा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? पहला। तो लिसनिंग में ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया, अब आपने बाकी लिसनिंग छोड़ देनी है या नेक्स्ट पे चले जाना, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ लिसनिंग में आपने उसकी सुननी है, ध्यान से सुननी है, उसके मायने भी देखने हैं और ये भी देखना है वो गलत क्यों है। आगे बहुत सारी ऐसी एमसीक्यूज आएंगी जिनमें ऑप्शन बहुत ही आपस में रिलेट करते होंगे, लेकिन उनमें छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से वो ऑप्शन गलत होंगे, बाकी एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने लिसनिंग कोर्स में आपने पिक करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। 169번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गई है जी। 159 फेक युक्षिप खूब और मुंजे मिदा। 169 नंबर क्वेश्चन है जी। ई सारामन मोसल हागो इसमनिका। अब तो आपको याद हो गया होगा कि ये क्या पूछ रहा है जी। एक क्वेश्चन पूछी जा रहा है, ई सारामन मोसल हागो इसमनिका। मेन काम क्या है जी? पिक्चर को रीड करना, ऑब्जर्व करना कि पिक्चर में हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है और कौन सा एक्शन हो रहा है। तो क्या एक्शन हो रहा है जी? एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है और एक सारम जो है यानी आदमी जो है वो क्या कर रहा है जी? पेट्रोल डाल रहा है गाड़ी में, साफ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं जी ऑप्शन, अब सुनते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। ऑप्शन पहला सुने। 1번 자동차를 만들고 있습니다. 1번 자동차를 만들고 있습니다। इसमें बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ना पता हो कि जादूंचा होता है। मोस्टली सब जानते हैं जादूंचा किसे कहते हैं जी? जादूंचा कहते हैं जी कार को, गाड़ी को। मंदल को इसमनिदा बना रहा है, ये भी हमने मंदल का लफ्ज़ भी पाल लिया है, तो वेरी इजी ऑप्शन था। इल्बोन जादूंचारल मंदल गो इसमनिदा कहता है जी गाड़ी बना रहा है, क्या ऐसा है? जी नहीं। सेकंड ऑप्शन सुनते हैं, उसमें क्या कहता है। 2번 자동차를 물로 닦고 있습니다. जी, पॉइंट की बात। कहता है जादूंचारल मुल्लो
ठक गो इसमनिदा। क्या कहता है? छादुंग छारल मुल्लो ठक गो इसमनिदा। अब उसने जो लफ्ज़ बोला है वो लफ्ज़ बोला है जी पानी का लफ्ज़, मतलब मुल बोला उसने। किसे कहते हैं जी? पानी को। और उसने एक ग्रामर का लफ्ज़ लगाया है रो। क्या लगाया है जी? रो। इसका मतलब होता है थ्रू, के ज़रिए। अब जब इसने इस दोनों को मिलाकर इकट्ठा बोला तो कोरियन में रीडिंग में पढ़ते हुए एक कानून है, जब भी कॉन्सोनेंट पर लफ्ज़ ख़त्म होता है और आगे भी लफ्ज़ वही सेम कॉन्सोनेंट आता है तो ये सेम एक ही साउंड से बोला जाता है। मतलब जब लफ्ज़ मुल आ गया और रो जो ग्रामर के तौर पर इसके साथ अटैच था सेंटेंस में, तो इसकी लाम ही जो साउंड है वही आगे वाली रियल की भी लाम साउंड आई। तो इस वजह से लफ्ज़ क्या बना? मुल्लो, मतलब पानी के ज़रिए। असल लफ्ज़ क्या था? मुल, पानी। रो अगर आ गया, लेकिन वो ग्रामर की वजह से इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी? मुल्लो, मतलब पानी के ज़रिए। छादुंग छारल मुल्लो तक गो इसमनिदा। आगे जो लफ्ज़ तक को बोला है वो गो इसमनिदा ग्रामर का अलग लफ्ज़ है, और जो तक है वो अपने मायने के अतबार से अलग लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है जी? तक। इसका मतलब क्या होता है जी? सफाई करना। क्या मतलब होता है जी? सफाई करना, साफ सुथराई करना। कहता है जी मुल्लो तक को इसमनिदा, पानी के ज़रिए सफाई कर रहा है। ऑप्शन का मतलब क्या बना? छादुंग छारल मुल्लो तक गो इसमनिदा, कार को पानी के ज़रिए साफ कर रहा है। बल्कि क्या कर रहा है जी? ये तो पेट्रोल डाल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन अब सुनते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है जी? 3번. 3번 길에서 택시를 잡고 있습니다. इसमनिदा। ठीक है जी, आपने सुना क्या कहता है? 3번 길에서 택시를 잡고 있습니다. 길에서 택시를 잡고 있습니다. अब टैक्सी मतलब साफ मतलब बनता है यहाँ पर क्या कहते हैं जी? किसे? टैक्सी को ही क्या कहते हैं जी? टैक्सी। 3번 택시를 길에서 택시를 잡고 있습니다. अब खिल किसे कहते हैं जी? एसो जो आ गया वो मे पर से वाला तो आ गया, लेकिन खिल किसे कहते हैं जी? बेसिकली खिल कहते हैं जी पाथ को, रास्ते को, सड़क को भी कह लें, रोड को भी कह लें। सब के लिए क्या आ जाएगा? जहाँ पर रास्ता आता है वो रोड भी होता है। ठीक है जी, उर्दू में सड़क भी कह लें, पाथवे भी कह लें, कुछ भी कह लें। खिल किसे कहते हैं जी? रास्ते को, सड़क को। अब कहता है जी 길에서 सड़क से, 택시를 मतलब टैक्सी, 잡고 있습니다। छप क्या असल लफ्ज़ होता है जी? छपदा, जिसका मतलब होता है जी वसूल करना, वसूल करना, या कह लें जी पकड़ना। तो बेसिकली ये पकड़ने के मायने में आता है। छप मतलब पकड़ना। क्या लफ्ज़ सेंटेंस पूरे का क्या मतलब बनेगा? 길에서 택시를 잡고 있습니다। सड़क से या रोड से टैक्सी पकड़ रहा है, या जिस तरह हम कहते हैं टैक्सी रोक रहा है, या जो भी हम कह सकते हैं सेंटेंस के अतबार से। तो सड़क से क्या कर रहा है जी? टैक्सी वसूल कर रहा है। लेकिन लफ्ज़ी मायना के अतबार से छप का मतलब क्या होता है जी? पकड़ना। इस तरह 3번 ऑप्शन है जी। पहला भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा। तो यकीनी बात है कि चौथा ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेकिन आप इसकी लिसनिंग भी सुनेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में बोलता क्या है। तो सुने जी चौथा ऑप्शन। 4번. 4번 자동차에 기름을 넣고 있습니다. जी, क्या कहता है जी? 4번 चौथा ऑप्शन, 자동차에 기름을 넣고 있습니다। 자동차에 기름을 넣고 있습니다। 자동차 वही कार, गाड़ी हो गई। अब उसने लफ्ज़ क्या बोला है जी? खीरम। अगर आपने थोड़ी बहुत कोरियन पहले पढ़ी हुई है, बुक 2 बुक 1 वगैरह कम्प्लीटली पढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लफ्ज़ पढ़ा होगा आपने, खरीम। ये जो खरीम है इसको क्या कहते हैं जी? पेंटिंग को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? पेंटिंग को। लेकिन इस खरीम में और इस खीरम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसे पेंटिंग कहते हैं, जबकि ये वाला जो खीरम है इसे क्या कहते हैं जी? तेल को, डीजल को, पेट्रोल को, गैस को, यानी कि CNG वगैरह को क्या कहते हैं जी? खीरम कहते हैं। खीरमल नो गो इसमनिदा। आगे जो उसने लफ्ज़ बोला है वो क्या बोला है जी?
노고 있습니다. अगर तो आपने हियत की जो साउंड पढ़ी होगी, यकीनन पढ़ी होगी कि जब थर्ड पे आता है तो इसकी तेज साउंड आती है, हियत तेज साउंड आती है, लेकिन कोरियन इसको नो ही पढ़ते हैं। जब सेंटेंस में पढ़ते हैं तो हमेशा इसको हियत की हे ही साउंड अदा करते हैं। कहता है जी अभी आपने लिसनिंग भी सुनी, उसमें भी उसने ते की साउंड नहीं निकाली बल्कि हा के तौर पर अदा कर गया। उसने क्या बोला था, छादुंग छाए कारी में खीरमल नो गो इसमनिदा। नो गो इसमनिदा, नो का मतलब क्या होता है जी, डालना, पुट करना, डालना, इनसाइड करना कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर। नो गो इसमनिदा डाल रहा है, क्या डाल रहा है जी, खीरम, तेल डाल रहा है, गाड़ी में तेल डाल रहा है। तो चौथा ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह जब आप लिसनिंग करते हैं तो उसके जोड़ तोड़ को अलग अलग करके गौर करके, और जब उसके रिलेटेड जो उसकी प्रोनाउंसिएशन से मिलते जुलते लफ्ज़ आते हैं तो वो याद रखा करें। हालांकि इसमें ऑप्शन में क्रीम ही लफ्ज़ बोला है, लेकिन मैंने क्रीम आपको मिसाल इसीलिए दी है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं। जब कोरियन लिसनिंग बोलता है तो तेज़ी में इस तरह स्लोली या फास्टली इतना तेज़ बोल जाता है रिदम में कि हमें पता ही नहीं चलता कि लफ्ज़ क्या बोला था। अब थोसो गवान और थेसा गवान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हल्की सी साउंड जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं समझ आती। अब ये खीरम है, अब जिसने खीरम नहीं पढ़ा, जिसने क्रीम पढ़ा है, तो वो ये समझेगा अपने जहन में कि शायद वो कह रहा है जी इसमें वो कार पर तस्वीर बना रहा है। तो ये समझकर वो जो आपने ऑप्शन नंबर क्या पढ़ा था जी, सेकंड पढ़ा था कि पानी के ज़रिए सफाई कर रहा है, वो जानते बूझते भी वही लगा देगा। इस तरह भी हजरात होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लिसनिंग कर रहे हो, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले जो अल्फाज हों तो उन्हें देखा करें, नोट किया करें और अलहदा से याद रखा करें। इस तरह स्लोली आपकी जो लिसनिंग जो प्रैक्टिस है, जो पावर है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। (170번) 문제입니다. 170 नंबर क्वेश्चन है जी। 사람들이 무엇을 하고 있습니까? सारामदरी मोसल हागो समनिका, लोग क्या कर रहे हैं जी। पिक्चर को ज़रा गौर से देखें। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी एक ऑप्शन पढ़ा था जिसमें उसने वाज़ह बोला था, एक ऑप्शन के खुंसा चंगे सो खुनमल चित को समिदा, एक ऑप्शन पढ़ा था ना। तो वही देख लें, लिसनिंग प्रैक्टिस में वही रिपीट लफ्ज़ हो गया कि एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें हमारे तमीर कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं जी, ऑप्शन सुनते हैं क्या कहता है जी। 1번 집을 짓고 있습니다. लो जी, कहता है जी 1번 पहला ऑप्शन, चिबल चित गो इसमनिदा। चिब किसे कहते हैं जी, घर को, चित मतलब तैयार करना। वही लफ्ज़ हमने जो अभी पहले पढ़ा था, इसका मतलब क्या है जी, तैयार करना, घर तैयार करना, कंस्ट्रक्शन से कुछ चीज़ तैयार करना। चिबल चित गो इसमनिदा, घर तैयार कर रहे हैं। तो पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी सुनेंगे। 2번 영화를 보고 있습니다. जी योंगवारल फोगो इसमनिदा। योंगवा किसे कहते हैं जी, मूवी को, फिल्म को किसे कहते हैं जी, योंग हवा मूवी को, फिल्म को। योंगवा मतलब मूवी, फिल्म। फोगो इसमनिदा लफ्ज़ क्या है जी, फो मतलब लुक, देखना, फोगो इसमनिदा देख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन 3번 음식을 만들고 있습니다. उमशिगल मंदल को इसमनिदा। देखा कैसे बोलती है। अब जो वो हजरात वो उनको मेरी ये साउंड सेंड करें, ये क्लिप सेंड करें जो इसको इमशिक बोलते हैं, वो वाज़ह तौर पर अपनी लिसनिंग में इसको उमशिक ही बोलते हैं। पता नहीं कौन से पाकिस्तानी जिनकी वावल ओ ही नहीं सही सीधा होता, इमशिक ही बोलते जाते हैं। बहरहाल उमशिक किसने कहा जी, उमशिक मतलब फूड, खुराक। उमशिगल मुग्गो इसमनिदा, खाना खा रहा है। फोर्थ ऑप्शन 4번 차를 운전하고 있습니다. छारल ओंजुन हागो इसमनिदा, क्या लफ्ज़ बोला है जी, छारल ओंजुन हागो इसमनिदा। छा किसे कहते हैं जी, कार को, गाड़ी को। किसे कहते हैं जी, कार को। ओंजुन हागो इसमनिदा।
उनजुन किसे कहते हैं जी? ड्राइविंग को। लफ्ज़ क्या है जी? वावल ओ है, नीचे चियत है, वावल ओ है। उनजुन किसे कहते हैं जी? ड्राइविंग को। किसे कहते हैं जी? ड्राइविंग को। हा का मतलब करना, हा का मतलब करना। आगो इसम निदा ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या कर रहा है जी? घर तैयार कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट MCQ देखें। 171번 문제입니다. 이 사람은 지금 무엇을 합니까? 171 नंबर क्वेश्चन है जी। कहता है जी ये आदमी क्या कर रहा है जी? तस्वीर में क्या कर रहा है जी? आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है, आगे CNC मशीन है, जहाँ पर क्या कर रहा है जी? एक मशीन के ज़रिए लोहे को काट रहा है। तो ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन में क्या कहता है जी? 1번 इलबॉन, 일을 합니다. ईरल हमनिदा, वही लफ्ज़ इल हमनिदा, ईरल हमनिदा, काम कर रहा है। ई बॉन सेकंड ऑप्शन। 2번 ई बॉन 영화를 봅니다. यंगवाल फोमनिदा, वही ऑप्शन रिपीट हुआ है जो हमने पहले सुने थे। यंगवाल फोमनिदा मूवी देख रहा है। 3번 자전거를 탑니다. जी, थोड़ा सा लगता है डिफरेंस बोला है। लिसनिंग तो यही कहती है। सामबॉन क्या बोला है जी? छाजुन गोरल थामनिदा, छाजुन गोरल थामनिदा। छाजुन को किससे कहते हैं जी? साइकिल को। और लफ्ज़ क्या बोला है जी? थामनिदा। इमनिदा को साथ मिलाकर थामनिदा बनाया। असल लफ्ज़ क्या था जी? थादा। इसका मतलब क्या होता है जी? सवार होना। क्या मतलब होता है जी? सवार होना। आखिरी ऑप्शन। 4번 자동차를 운전합니다. छादुंग उंजन हमनिदा, गाड़ी चला रहा है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर बनेगा? इडल हमनिदा, काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 172번 문제입니다. 사람들이 무엇을 하고 있습니까? फेक चिलशिप ई बॉन्ड 172 नंबर क्वेश्चन है जी। सारामदारी मौसला को समझने का लोग क्या कर रहे हैं? पिक्चर में क्या है जी? एक बस बनी हुई है जिसमें सवारियां मुसाफिर नीचे बस से उतर रहे हैं। तो ये कॉमन सी एक MCQs है जो अक्सर रिपीट होगी और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये लिसनिंग में किसी न किसी सूरत में किसी न किसी MCQs में ये रिपीट हो या कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये अल्फाज आपने याद रखने हैं जो ऑप्शन में बोले जाएंगे। 1번 일본, 빈 택시를 잡고 있습니다. 일본 펜 택시를 탑고 있습니다. 펜 택시를 छपको इसमनिदा। क्या लफ्ज़ बोला है जी? फीप है, वावल ई है और नियन है। असल में आप अगर आपने खाली जगह पढ़ी हो तो अगर मेरी थंबनेल भी देखी हो तो वहाँ पर फिन खान लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो तो वही इसका फान में लगा हुआ है। फिन का मतलब क्या होता है जी? ब्लैंक मतलब खाली। फिन टैक्सी खाली टैक्सी, छपको इसमनिदा पकड़ रहा है। तो हमने वो पिछली MCQs में ये छप का लफ्ज़ पढ़ा था जिसका मतलब क्या होता है जी? पकड़ना, छप पकड़ना। टैक्सी फिर टैक्सी छप को इसमें खाली टैक्सी पकड़ रहे हैं। 2번 이번 버스에서 내리고 있습니다. जी, 이번 सेकंड ऑप्शन। 포스에서 लफ्ज़ क्या है जी? वावलो है। 포스에서 आगे क्या लगाया है जी? एसो। बस से नेरिगो इसमनिदा, वावल नियन है, इडियल है। इसका मतलब क्या होता है जी? नियन और वावल ए, नेरी। इसका मतलब क्या होता है जी? नीचे उतरना, नीचे उतरना। नेरिगो इसमनिदा, नीचे उतर रहे हैं, बस से नीचे उतर रहे हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुसाफिर क्या कर रहे हैं? वाकई क्या कर रहे हैं जी? बस से नीचे उतर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है जी? 3번 3번 횡단보도를 건너고 있습니다. जी, 횡단보도를 건너고 있습니다. 횡단보도를 हियत है दन 횡단 फोदो। 횡단보도 किसे कहते हैं जी? ज़ेब्रा क्रॉसिंग को। किसे कहते हैं जी? ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्या कहते हैं जी? 횡단보도। 횡단보도를 건너고 있습니다। 건너고 कियक होता है, वावल ओ होता है,
नीचे नियन, आगे फिर रिपीट नियन। खोन्नो, खोन्नो का मतलब क्या होता है जी? क्रॉस करना। खोन्नो को इसम निदा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर आएगा? सेकंड ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है जी? 4번. 4번 교통신호를 기다리고 있습니다. 교통 신호를 기다리고 있습니다। क्या कहता है जी? क्योतंग किसे कहते हैं जी? ट्रैफिक को। क्या बोला है जी? किसे कहते हैं जी? ट्रैफिक को। क्यों थिगत है, अखशुदा थिगत और वावल ऊ है। क्योतंग, क्योतंग किसे कहते हैं जी? ट्रैफिक को। किसे कहते हैं जी? ट्रैफिक को। और क्योतंग शिनो किसे कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल को। क्या लफ्ज़ है जी? शियत है, वावल ई है, नीचे यंग है, हियत है और वावल ओ है। शिनो किसे कहते हैं जी? सिग्नल को। किसे कहते हैं जी? सिग्नल को। क्योतंग शिनो ट्रैफिक सिग्नल। कहता है जी क्योतंग शिनोरल खिदारियों को इस समझदा ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। खिदारी का मतलब क्या होता है जी? अक्सर ये रिपीट होगा। खिदारी का मतलब क्या होता है जी? वेट करना, इंतज़ार करना। तो नेक्स्ट MCQ देखें इसी तरह। 173 नंबर क्वेश्चन है जी। क्या कहता है इसमें? 173번 문제입니다. 173 नंबर क्वेश्चन। 사람들이 무엇을 하고 있습니까? लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। जो हमने अभी MCQs पढ़ी है, ऑप्शन पढ़ा है, तो वही ऑप्शन अब जहाँ पर आएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1번. 버스를 기다리고 있습니다. फोसरल खिदारी 있습니다। बस का इंतजार कर रहे हैं। 2번. 2번 지하로 내려가고 있습니다. छिहारो, छिहारो किसे कहते हैं जी? अंडरपास को। किसे कहते हैं जी? अंडरपास को। लफ्ज़ की साख्त क्या है जी? छियत है, वावल ई है, हा है, छिहा रो। रो वही लफ्ज़ आ गया के ज़रिए। छिहा किसे कहते हैं जी? अंडरपास को। किसे कहते हैं जी? अंडरपास को। छिहारो अंडरपास के ज़रिए, अंडरपास के नीचे क्या कर रहा है जी? नेरियो को इसमिदा अंडरपास से नीचे उतर रहे हैं। सामबोन तीसरा ऑप्शन सुने। 3번. सामबोन 계단을 올라가고 있습니다. खेदानल उल्ला खागो इसमिदा। सामबोन खेदानल उल्ला खागो इसमिदा। खेदान किसे कहते हैं जी? सीढ़ियों को। खेदान किसे कहते हैं जी? सीढ़ियाँ। उल्ला खागो इसमिदा, वावल ऊ है, नीचे रियल है, फिर रियल रिपीट हुआ, लाम साउंड है इसकी। उल्ला खा, उल्ला खा। उल्ला का मतलब क्या होता है जी? ऊपर। क्या मतलब होता है जी? ऊपर। खा का मतलब क्या होता है जी? गो, जाना। उल्ला खा गो इसमिदा, सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन 4번. साबुन। 횡단보도를 건너고 있습니다. लें जी, फोर्थ ऑप्शन रिपीट हो गया। हवेंगदंग पोदोरल, हवेंग दन पोदोरल खुन्नो को इसमिदा क्या कर रहे हैं जी? ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। तो फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs देखें।